बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर शाहिद केस के अंदर नई खबरें सामने आई हैं। आखिर उनको किसने मरवाया? एक अदाकार का बाप निकला, 13 करोड़ की गाड़ी का मामला निकला। ये लड़की कौन थी, क्या कहती थी, कयूम को डॉक्टर शाहिद सदीक के बेटे के पीछे क्यों पड़ी हुई थी, डॉक्टर शाहिद सदीक किस बात से नाराज थे और बेटे कयूम ने अपने बाप से क्या डिमांड की, मुझे महीने का क्या दिया जाए, कितना खर्चा दिया जाए, डॉक्टर शाहिद सदीक कितना खर्चा ऑलरेडी देते थे। सारी ये बातें सामने आई हैं। तफ्तीश के अंदर आपको मुकम्मल बताएंगे और मुलजिम पकड़े गए हैं, कौन है, कितने करोड़ के अंदर डील हुई, सारी बातें आपके सामने आएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिलती रहें। डॉक्टर शाहिद सदीक के बेटे ने अपने बाप को कहा था कि मुझे महीने का 30 लाख खर्चा दिया जाए, जबकि डॉक्टर साहब उसको 5 लाख रुपया पॉकेट मनी देते थे, लेकिन वो इससे खुश नहीं था और कहता था मुझे 30 लाख रुपया दे। और 13 करोड़ की गाड़ी किसने मांगी? किसने कहा था कि 13 करोड़ की गाड़ी मांगो? तो कयूम की एक गर्लफ्रेंड थी, उसने इसको कहा था कि मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद है तो तुम अपने बाप से लेके दो। और इसके अलावा एक और बात है कि बेटा अपने बाप से डिमांड करता था मुझे गाड़ी लेके दें। 13 करोड़ की गाड़ी के पीछे लड़ाई झगड़ा भी होता था। उसके बाद एक दिन जब उसने अपने बाप से यानी कि डॉक्टर साहब से फरमाइश की कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो डॉक्टर साहब ने मना किया, तो घर में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। अब यहाँ पे एक और भी आपको बता दूं बात, आप हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर साहब ने अपनी बीवी को बताया, यानी कि कयूम की माँ को, मैंने वो गाड़ी बुक करवा दी है। अब बेटे को नहीं पता था, लेकिन बेटे ने ये मामला कर दिया कि बाप अब देखें वफात पा गया है, इस दुनिया में नहीं है और बेटा जेल के अंदर है। बाप ने फरमाइश पूरी कर दी, 13 करोड़ की गाड़ी बुक करवा दी, वो पहुंचने वाली होगी, तो बेटे को नहीं पता था। बाप ने मना नहीं किया, बल्कि वो गाड़ी भी बुक करवा दी थी। उसके बाद अब मज़ीद जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि जो मुलजिम पकड़े गए हैं वो एक अदाकार के वालिद हैं, और ये बात पुलिस अभी नहीं सामने लेके आई, चीज़ सामने नाम शो नहीं किया। पुलिस ने मुलजिमों को पकड़ लिया है, शूटर्स को पकड़ा है और इनसे मज़ीद तफ्तीश जारी है। पता चला है कि पहले भी 100 गाड़ियाँ इन्होंने चोरी की हैं, मुकदमात इनके ऊपर हैं, और बेटे कयूम ने इनको पहले भी पैसे दिए थे 50 लाख रुपया। इस बार भी करोड़ों में डील हुई थी कि आपने शूट करना है। तो पहले भी एक मामला आपको बताया था मैंने, एक खबर दी थी कि पहले भी एक मामला था कि एक बार डॉक्टर साहब पे हमला हुआ था, लेकिन वो लोग नहीं पकड़े गए, कौन थे? तो अब तफ्तीश हुई है तो पता चला है कि यही लोग हैं, और कयूम को भी पकड़ लिया गया है, तफ्तीश की जा रही है। तो उसने मान लिया है कि मैंने ही किया है, सारा कुछ करवाया है, क्योंकि सीसीटीवी के अंदर सारी चीज़ें क्लियर हैं। पुलिस ने बड़ा अच्छा काम किया, बड़ी मेहनत से काम किया कि देखें बहुत जल्दी ये मसला हल करवा दिया, और मुकम्मल अब तफ्तीश जारी है। अब ये भी बता दें कि डॉक्टर साहब अपने बेटे को हमेशा कारोबार के अंदर अपने साथ रखते थे, जितने भी मामलात होते थे अपने साथ ही होता था बेटा भी, और बेटे को पैसे भी अच्छे खासे देते थे, यानी 5 लाख रुपया पॉकेट मनी। बेटे ने डिमांड की थी 30 लाख की। और एक लड़की का अंदर मामला क्या है, एक लड़की है जो इनसे 6-7 साल बड़ी है, उनसे ये कयूम शादी करना चाहता था, लेकिन वालिद ने मना किया कि नहीं, मैं नहीं पसंद करता उसको, उन्होंने शादी नहीं होने दी। तो ये भी वजह हो सकती है, और इसके अलावा ये भी वजह हो सकती है जायदाद की। पुलिस ने सब मुलजिमों को गिरफ्तार किया है, उस लड़की को भी तफ्तीश में ले आए हैं। और एक और बात यहाँ पे आपको खबर दे दूँ कि कयूम के साथ उसका एक दोस्त था, उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। सब लोग तफ्तीश के अंदर है, पुलिस मज़ीद तफ्तीश कर रही है। अब यहाँ पे एक और भी बात बता दूँ कि जब हमला हुआ तो उस वक़्त कयूम, वो जो गाड़ी है, एक वाइट गाड़ी के बारे में ज़िक्र किया था मैंने कि पुलिस ने देखा सीसीटीवी के अंदर कि एक वाइट ऑल्टो मुसलसल डॉक्टर साहब का पीछा कर रही होती है, और उसके अंदर कयूम को भी देखा जाता है, कयूम भी साथ ही होता है उस गाड़ी के अंदर। अब आपको ये भी बता दूं कि कयूम ने मीडिया के अंदर बताया था, उनके जब इंटरव्यू हुए तो वो रो रो के बता रहे थे कि सारा वाक़या ऐसे हुआ वैसे हुआ, और इसके अलावा उन्होंने अपने बाप की नमाज जनाजा भी पढ़ाई। तो ये सारी चीज़ें सामने थी, ऐसा ऐसा ये सारी चीज़ें खुल के आ रही हैं। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की तो पता चला कि कयूम आइस का नशा भी करता था और गलत कामों में पड़ा हुआ था।
اب آپ کو یہ بتا دیں کہ دیکھیں ایک باپ نے اپنے بیٹے کی خواہش پوری بھی کر دی، یعنی اس کو 13 کروڑ کی گاڑی چاہیے تھی، وہ بک بھی کروا دی، اس کے بعد بیٹے کو نہیں بتایا، لیکن اس نے کیا قدم کر لیا کہ اپنے باپ کو ہی دیکھے مروا دیا۔ اور اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ باپ اس دنیا میں نہیں ہے، بیٹا جیل کے اندر ہے، اور وہ گاڑی کس کام کی۔ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے اور ہر جگہ اپنے بچوں پہ نظر رکھیں، چاہے وہ گھر میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں۔ ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں کا خاص خیال رکھیں، وہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں۔ ان کو جتنا مرضی آپ کے پاس پیسہ ہے، ان کو ایک لمٹ کے اندر پیسہ دیں۔ پیسہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کی بربادی کا سبب بنتا ہے۔ جب آپ کھلا ان کو پیسہ دیتے ہیں، کنٹرول نہیں کرتے، کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیسے دن گزارے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ بچوں کو خود بگاڑ رہے ہیں، آپ اس کے اندر ذمہ دار ہیں۔ تو اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو ہمیشہ ایک لمٹ کے اندر رکھیں اور ان پہ پابندیاں لگائیں۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اگر بات نہیں مانتے، گھروں سے باہر رہتے ہیں، تو ان پہ کنٹرول رکھیں۔ مزید خبروں کے ساتھ انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔